हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं कृष्ण वर्मा का प्यारा सा चैनल डायनामिक करंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लेकर आया हूं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो आए समझते हैं। चलो, इस लेक्चर में मैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताने वाला हूं। देखो, जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो, तब ये बातें समझ में आएगी, अन्यथा एकदम ऊपर से जाएगी। तो पहले जो पिछला लेक्चर देख लो, उसके बाद ही यहाँ पे आओ तो समझ में आएगा। चलो, पिछले लेक्चर मैंने यहाँ तक बता चुका था। ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, तो यहाँ तक मैं पिछले लेक्चर में बता चुका था कि चूंकि प्रथम पद की अभिक्रिया मंद वेग से होती है, इसका अभिक्रिया का वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के समानुपाती मंद अभिक्रिया पद के पहले पद के होती है। अभिक्रिया का वेग का समानुपाती RL होता है, यानी कि RL होता है। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, तो जो बच्चा अगर नहीं देखा पिछला लेक्चर, तो यहाँ तक आप लोग पिछला लेक्चर देखें और यहाँ तक आप नोट डाउन करें, है ना। आगे कहता है, आज से हम यहाँ से एग्जाम्पल से समझते हैं। कहता है टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड के क्लोरीन परमाणु को नाभिक स्नेही OH द्वारा प्रतिस्थापन स्नवन क्रिया विधि द्वारा होता है, जिससे हम ब्यूटिल अल्कोहल बनता है। जैसे कि एथिल ब्रोमाइड टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड लेते हैं। क्या लेते हैं? टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो देखो, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड एग्जाम्पल में ले लेते हैं हम। ऐसे कि एक टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड ऐसे आपका दिया जाता है, टर्शियरी CH3, ये आपका क्या है CH3, ये क्या है CH3। इसको हम क्या करेंगे? प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाएंगे, जैसे पहले किए थे वैसा ही इसमें भी करेंगे। जैसे देखो, इसमें किया गया था, आपको बोला अगर पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो पिछला लेक्चर देख के आओ, तभी इसमें समझने का अच्छा से आनंद आएगा, नहीं तो ऊपर ऊपर जाएगा। इसमें क्या किया था ना कि RL जो था, इसके देखो ए वाला जो दिया गया है, ए इस पे अटैक किया था। देखो यही पे देख लो, ये इस पे कर दिए जैसे L पे किए थे। तो क्या बनने वाला है? इसमें क्या होता है? विषमांश विखंडन। विषमांश विखंडन, विषमांश विखंडन होता है। और यह अभिक्रिया कैसी होती है? मंद होती है। इसके बाद क्या बनने वाला है? देखो CH3C, इसके ऊपर प्लस चार्ज आता है CH3, यहाँ का बन जाता है CH3, प्लस चार्ज बन गया। यानी कि देखो, जैसा कि प्लस चार्ज बन जाता है और इसके ऊपर क्या बन जाता है? Cl का माइनस, यानी कि क्लोरीन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं, है ना। टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन इसका नाम होता है। देखो, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन, इसको हम लिख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। इसका नाम क्या होगा? टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं, है ना। तो थोड़ा स्पेस की कमी के रहने के कारण इसको हम क्या करते हैं? मिटा देते हैं। तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो अगला पद क्या होने वाला है, सो समझते बढ़िया से। जो बच्चा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, बार बार करे उसको देखो, उसके बाद ही इस लेक्चर में आओ, तो भी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। अगर ये अटैक किया तो इसको बन गया टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन। अब टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन पे कौन सा अटैक करने वाला है? OH समूह। कौन करेगा? OH, ये वाला भाई साहब करने वाले हैं। तो देखो CH3 और यहाँ पे कार्बन दिया गया है CH3, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, इसको हम अटैक करवाएंगे OH माइनस से, है ना। ये वाला भाई साहब अटैक करते हैं OH। ये है आपका नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही, यानी कि प्लस से इसको प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, जो भी कर सकते हो, जो है इसके पास। तो आगे देखो क्या बनने वाला है। अगर CH3 और यहाँ आपका CH3 दिया है, तीनों अटैक जुड़ा हुआ है कार्बन से, और ये इस पर अटैक करके बना जाता है OH। इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल, इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। आपका बनके तैयार हो गया, है ना। ये होता है तीव्रगामी अभिक्रिया, तीव्रगामी। ये बहुत स्पीडली होता है, फटाक से अटैक किया। देखो, बाना बनाया है ना भैया, तो बाना बनाया तो अटैक करवे करेगा, फटाक से बना देगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। तो ये आपका नया प्रोडक्ट बनके रेडी है। तो लिखो इसको, फटाफट लिख सकते हैं, है ना। इसको नोट डाउन कर लो फटाफट।
चलो आगे समझते हैं। यहाँ तक तो आपको एग्जांपल बहुत बढ़िया समझ में आएगा। पहले क्या करते हैं, इसके विषवांश विखंडन होता है, उसके बाद टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोनियम आयन बनता है। उसके बाद थोड़ा सा और समझ ले कि SN1 क्रिया विधि में एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता का क्रम इस तरीका से होता है। सबसे पहले होता है टर्शियरी हैलाइड। सबसे पहले क्या होता है? टर्शियरी हैलाइड। टर्शियरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, उसके बाद होता है प्राइमरी हैलाइड। इस तरीका से लिख सकते हैं। अब देखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका होता है? तो टर्शियरी की। किसकी होती है? टर्शियरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसकी? तो टर्शियरी हैलाइड की, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी की आती है। इस तरीके से इसको आपको समझना है। सबसे ज्यादा क्रियाशीलता यानी सबसे जल्दी क्रियाशीलता कौन कर पाएगा? तो टर्शियरी हैलाइड करेगा, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी हैलाइड। तो आपको SN1 क्रिया विधि एक अनुक आपको जो प्रतिस्थापन अभी क्रिया जो बताया गया था, SN1 क्रिया विधि आपको समाप्त हो गया है ना। SN1 क्रिया विधि SN1 क्रिया विधि आज खत्म। अब फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे SN2 क्रिया विधि। तो जो बच्चा अगर मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देखो, उसके बाद इसको देखो, तब इसका बेनिफिट ले पाओगे। और मैं अगले लेक्चर में लेके आने वाला हूँ SN2 क्रिया विधि। तो बने रहे डायनामिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि नया नया नोटिफिकेशन आपके पास जाए तो आपको अच्छे से बेनिफिट मिल सके, है ना। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।